I feel very, very happy that we are able to make a difference. See, this is partnership of a corporate and an NGO like Rotary working in a government hospital. This is probably the best kind of partnership you can ever get. They're addressing the needs of the community in an efficient and effective manner. Hats off to the Rotarians of this area, Kashipur and this district. Governor Pawan Agarwal ji bhi hai. So this is something I am very happy about to be a part of. Thank you. Sir, Rotary International Kashipur. I'm talking about the district Kashipur. They are doing a very well job. Sir, what do you want to say about that? This is incredible. It makes every Rotarian proud. It's not about Rotary in Kashipur or Rotary in this district. Rotarians of this area they are making every Rotarian anywhere in the world proud with the kind of work they are doing. Ultimately, what are we trying to do? We are trying to make a difference in the lives of people who are underprivileged. Fortunately, all of us are in a position where we can help, and we are trying to make sure that the society becomes a fair and equitable society. I'm really happy with the way they are doing. I'm really happy. थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोटरी इंटरनेशनल, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रोटरी इंटरनेशनल की, जो वर्ल्ड के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एनजीओ का दावा भी करता है और लगातार जन सेवा में प्रयासरत भी है। वहीं बात करें एक CSR प्रोजेक्ट जो कि 2014 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था, 2016 में रोटरी ने अपनाया, तो उसके बाद क्या कार्य है, क्योंकि एक डायनेमिक नेचर के जो व्यक्ति हैं वो इस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं रोटरी इंटरनेशनल 3110 डिस्ट्रिक्ट के। मैं बात कर रहा हूँ काशीपुर डिस्ट्रिक्ट की। पवन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप प्रमुखता से हमारी रोटरी की खबरें सब छापते हैं, प्रचारित करते हैं। थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी आपने पूछा और आपने खुद ही कहा कि हमारा रोटरी का डिस्ट्रिक्ट 3110 ये समाज का कोई भी सेवा का ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको उसे छोड़ा हो। हम तमाम क्षेत्रों में और विशेषकर स्वास्थ्य में और शिक्षा में इसमें हम बहुत कार्य कर रहे हैं। और उसी के तहत हमने आज अपने 4 CSR प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर लोकार्पण हमारे मुख्य अतिथि RI डायरेक्टर AS वेंकटेश चेन्नई से आए, उनके द्वारा कराया हमने। मिसेज विनीता वेंकटेश, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में आई, और भी हमारे काफ़ी रोटरी के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाए। और काशीपुर में पहली बार शायद इस तरह रोटरी की सीनियर लीडरशिप आई है और हमारे चारों प्रोजेक्ट देखिए वो बहुत खुश हुए। हमने सरकारी अस्पताल में यहाँ पर LD भट्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर हमने 2 प्रोजेक्ट्स का अनावरण करा। इसमें हमने एक न्यू नेटल ICU बनाया और इसके अलावा हमने आईज ENT और जनरल सर्जरी के इक्विपमेंट्स दिए। प्लस हमने 8 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब्स दी हैं, तो उसका हमने यहाँ पर लोकार्पण कराया। और हमने 3 हैप्पी स्कूल बनाए हैं जो सरकारी स्कूल थे, बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे और जहाँ मतलब कोई फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पर हमने पूरी तरीके से उन स्कूलों को हमने कन्वर्ट किया, हैप्पी स्कूल बनाया। और आज वो स्कूल देख के लगता ही नहीं है कि ये सरकारी स्कूल उसी तरह के हैं जैसा कि पहले ये होते थे, और पूरी तरीके से उनका स्वरूप बदल चुका है। तो बड़ी खुशी मुझे है एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ 3110 कि हमारे प्रयासों से ये चारों प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पर सार्थक हुए हैं और हम सब इनका आज लोकार्पण कर पाए हैं। 1,57,00,000 रुपए इसमें कॉरपोरेट्स के माध्यम से हमने इसमें लगाए हैं रोटरी ने। और मैं सभी अपने कॉरपोरेट डोनर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, उन्होंने बहुत हमें सहयोग दिया और इन प्रोजेक्ट्स में पूरी तरीके से उन्होंने संलग्न होकर और बड़ी लगनता के साथ उन्होंने ये कार्य हमारे लिए संपन्न करवाया। थैंक यू सो मच। एक तरफ कॉर्पोरेट, वहीं दूसरी तरफ हम बात करें NGO यानी समाज की, तो समाज और कॉर्पोरेट का ऐसा लिंक जो यहाँ बनाया गया है उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रही? देखिए, कॉर्पोरेट्स का काम होता है अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना। तो अगर कोई कॉर्पोरेट कार बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है, पेपर बना रहा है, स्टील बना रहा है, तो वो अपने क्षेत्र में माहिर है, उसका काम अपने क्षेत्र को देखना होता है। उसको सोशल कार्यों के लिए अगर कहा जाए तो उसको कठिनाई आती है। तो यहाँ पर रोटरी का रोल है, क्योंकि रोटरी तो 117 वर्ष पुरानी संस्था है और हम लोग लगातार सेवा के क्षेत्र में ही कार्य करते आ रहे हैं। तो यहाँ रोटरी कॉर्पोरेट को उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आगे आता है। ज़रूरत क्या है उसको 2% अपने नेट प्रॉफिट का CSR में खर्च करना होता है। तो कॉर्पोरेट को पता नहीं होता है कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करे, कहाँ करे, बेनिफिशियरी कहाँ से लाए, कैसे करे। तो इन सारे सवालों का जवाब रोटरी कॉर्पोरेट को देता है और बहुत कम कॉस्ट में रोटरी ये काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा सामंजस्य आज की डेट में रोटरी और कॉर्पोरेट्स के बीच में बना हुआ है और मैं समझता हूँ इससे समाज को बहुत ज़्यादा लाभ है। ये हमारे साथ जुड़े थे डिस्ट्रिक्ट 3110 के रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लाए गए, किस किस तरीके से लाए गए और कॉर्पोरेट और साथ में एक सामाजिक संस्था के बीच में कैसा सामंजस्य बिठाया गया। विगत दिनों रोटरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया गया था, जिस दौरान उन्होंने बताया था कि CSR जो फंड होता है उसको वो किस तरीके से लगाएंगे और सोसाइटी के हित में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, किस किस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट में लगाया है, उसके चलते आज विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ आज हमारे बीच मौजूद PD जी जो हैं इस समय हमारे साथ, देवेंद्र अग्रवाल जी। सर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम है?
देखिए, रोटरी सदैव ये प्रयास करता रहा कि पूरे विश्व में शांति, सद्भावना और मैत्री की स्थापना हो, और हमारा ये मानना है कि शिक्षा के बिना ये सब अधूरा है, ये स्वप्न हमारा पूरा हो नहीं सकता। इसलिए जहाँ पर भी अभाव है किसी भी प्रकार का, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शुद्ध जल के क्षेत्र में, हालांकि ये सारे दायित्व सरकारों के होते हैं, लेकिन सब जगह सरकार का पहुंचना भी संभव नहीं हो पाता, बहुत से कारण हैं उसके। तो रोटरी के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें हम पूरा करें। काफ़ी समय से ये कार्यक्रम रोटरी का लगभग सन 1914 से चल रहा है, लेकिन सन 2014 में जब हमारी भारत सरकार ने अपने बजट में कंपनी एक्ट में प्रोविज़न किया CSR फंड्स की यूटिलाइजेशन का, और उसके बाद 2016 में रोटरी को इसकी अनुमति मिली कि उनके माध्यम से हम इन फंड्स को अनरूट कर सकते हैं, तब हमने कॉर्पोरेट से संबंध स्थापित किए, उन्हें अपने कार्यक्रमों के बारे में बताया, उन्होंने हमसे रुचि ली, और विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रयोजन से हो रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र में हमारा रोटरी क्लब सन 1988 से कार्यरत है। छोटे छोटे कार्यक्रम पहले भी पूर्व में करते रहे हैं, और CSR के प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आज जो विशेष रूप से आयोजन था, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं के लिए एक SNCU की स्थापना की गई KVS प्रीमियर द्वारा, और आई ऑपरेशंस के लिए, जनरल सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की गई SPNG ग्रुप द्वारा, और तारावती सरोजनी विद्यालय में 2 कंप्यूटर लैब्स की स्थापना SPNG ग्रुप द्वारा की गई। और आज इस समय हम वर्तमान में गुलेडिया स्कूल में हैं, यहाँ पर नैनी ग्रुप द्वारा अपने CSR फंड्स के माध्यम से इस विद्यालय का नवीनीकरण और पुष्टीकरण किया गया है। किस शिद्दत के साथ, किस लगन के साथ किया गया, ये तो आपने देखा ही होगा। अभी हमारा 6 और विद्यालयों में कंप्यूटर लैब बनाने का कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका अंत शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस सदी में तो लगता है कि जितनी आवश्यकताएं हैं उतने संसाधन नहीं हैं, तो संसाधनों से आगे आवश्यकताएं भाग रही हैं। तो हमारे प्रयास इसी प्रकार चलते रहेंगे, और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे साथियों के इस योग बनाएं कि हम मानवीय हितों में, मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा कार्य में लगे रहें। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।